कुल चौखट से बाहर होने वाले प्रधानमंत्री का कार्यालय तोड़ने का, और जो उन्होंने बोला था कि मैं झोला लेके आया हूँ, मोदी जी झोला लेके निकलने की तैयारी कर रहे हैं। कि सत्यपाल मलिक जी ने जो कहा कोई गलत बातें नहीं कहा। सत्यपाल मलिक जी तो जीता जागता उदाहरण, पुलवामा का बहुत बड़ा साथ, पुलवामा का गवाह है। अब मोदी जी दूसरा पुलवामा करने से डर रहे हैं, क्योंकि उनका पूरा पर्दा के अंदर जो पर्दा था, सत्यपाल मलिक जी ने बहुत ही जिम्मेदार एक अच्छे समाज सेवी हैं, एक अच्छे पद पर काम करने वाले व्यक्ति हैं। और सत्यपाल मलिक जी जो कह रहे हैं देश के हित में कह रहे हैं, समाज के हित में कह रहे हैं, उनका कहना ये इशारा अच्छा है। और डर भी पैदा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में कि अगर हम कोई दंगा करा दिए, भाजपा कोई भी दंगा करा दी, भाजपा कोई भी अगर सैनिकों को मरवा दी, अगर कोई भी अगर अटैक करवा दी बाहरी देशों से, तो सारा देश दुनिया जानेगा कि ये चुनावी लाभ लेने के लिए नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी की सोची समझी साजिश है। लेकिन पूरे देश की जनता तो मोदी जी पे भरोसा करती है, सुरक्षित महसूस करती है। अजय, पूरे देश की जनता अगर उन पर भरोसा करती तो कर्नाटक का परिणाम आपको सामने आया। पूरे देश की जनता उन पर भरोसा करती, हिमाचल का परिणाम आपके सामने आया, आपको बंगाल के निकाय का परिणाम सामने आया। और जानकारी मैं कह दूं, 7 राज्यों में उपचुनाव हुआ है और 7 राज्यों में 5 राज्यों में उनको जमानत नहीं बची है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की जो सीट है, उस सीट पर जहाँ बनारस के बगल की सीट है पूर्वांचल का, जहाँ जमानत नहीं बची, जहां 1.25 लाख वोट से भारतीय जनता पार्टी हार गई है, ये साफ साफ इशारा है कि पूरे देश में भाजपा और आरएसएस के खिलाफ लहर तूफान चल रहा है, आंधी चल रहा है। तो क्या लगता है 2024 में खत्म है। 2024 में कोई लड़ाई नहीं है। नरेंद्र मोदी जी झोला अपना ले लें, लेकिन झोला ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। जब वो झोला लेके निकलेंगे, देश की जनता एक बड़ी श्रृंखला बनाएगी और उस श्रृंखला में खड़ा होकर का झोला को चेक करेगा। 2024 में झंडा फहराने की बात कर दिए हैं वो लाल किला से। झंडा से उनको कहाँ प्रेम है? झंडा से प्रेम होता तो आप पता कर लीजिए कि लगभग 50-60 साल तक आरएसएस के कार्यालय पे कभी झंडा नहीं फहराया गया। ये बिल्कुल देश विरोधी है, ये बिल्कुल देश प्रेमी नहीं, देशद्रोही लोग हैं। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, प्रधानमंत्री पे बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। प्रधानमंत्री का बाप का ये देश नहीं है, ये देश 140 करोड़ लोगों का देश है। अरे मुखिया है ना वो, देश के मुखिया है वो, ऐसे आरोप नहीं लगा सकते हैं। उतनी ही ताकत है जितना प्रधानमंत्री की ताकत है, हमें उतनी ही अधिकार है जितना प्रधानमंत्री की अधिकार है। इसलिए मुझे कोई इसकी परवाह नहीं है। चलाना है तो चलाओ बुलडोजर। हम एक कदम रेल में और एक कदम जेल की तमन्ना हमेशा रखते हैं। लड़ेंगे और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सफाया करेंगे। अरे तो किस मुद्दे पे लड़िएगा? आरोप लगा के आपके पास जो इतने बड़े पावरफुल प्रधानमंत्री के सामने कोई टिक पाएगा? आपको लग रहा है 2024? देखिए, मुझे हंसी आती है जब आप लोग सवाल करते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, हास्यास्पद होता है कि ये चुनाव लड़ने के लिए इनके पास है क्या? इन्होंने कहा था किसानों की आय दुगना करेंगे, आप इसको पता लगाइए। इन्होंने कहा था कि देश की जीडीपी का मुकाबला करेगा, अमेरिका से करेगा। आप बताइए, बांग्लादेश से मुकाबला नहीं किया था, कर रहा है। इन्होंने बोला था 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष इस देश के नौजवानों को हम रोजगार देने का काम किया करेंगे। रोजगार का क्या स्थिति है? इन्होंने रेल बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया, इलेक्ट्रिक बेच दिया, सारे इस देश की संसाधन को अडानी अंबानी के हवाले कर दिया है। और आप कह रहे हैं ये चुनाव लड़ेंगे विकास के नाम पर। समस्या जो आज है इस देश में, इनके पास चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव का कोई मुद्दे बचे नहीं है। अगर इनके पास कोई बच्चे हैं तो एक ही मुद्दे हैं, हिंदू मुसलमान, इसके सिवा कुछ नहीं है। लेकिन अब देश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, हिंदू मुसलमान के नाम पर भी लड़ने वाले नहीं है। सारे लोग मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी की तेरही करेगी, श्राद्ध इनका करेगा। लेकिन ये शासन जो है हिंदू धर्म को, मंदिरों को सुरक्षित करने में, रक्षा करने में तो लगे हुए हैं। तो आप बताओ, जहां अयोध्या में मंदिर बनने कर तैयार है और उद्घाटन की तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में अयोध्या के राम मंदिर पर। और बोलिए, ये भी मैं कह दूं कि जब कर्नाटक में चुनाव लड़ने गए थे तो हनुमान जी के भरोसे गए थे। हनुमान जी के गदा क्या मार पड़ी है, अभी तक अमित शाह जी के गर्दन सीधा नहीं हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी सर उठा नहीं पा रहे हैं और अयोध्या में एक हार कर तैयारी हो रही है। और दूसरे तरफ जब उपचुनाव सीट में, जो बनारस के बगल में मऊ की बगल की सीट जो हारी हुए, पराजित हुए हैं, तो आप इससे समझ सकते हैं न इनको राम काम आने वाले हैं, न इनको हनुमान काम आने वाले हैं। अब जो भी काम आएगा वो संविधान काम आएगा और संविधान मानने वाले लग रहा है कि राम मंदिर के निर्माण से आप खुश नहीं है। नहीं, राम मंदिर कौन सा राम मंदिर? इस देश में राम की मंदिर की जरूरत नहीं है। अगर इस देश में है तो इस देश में विश्वविद्यालय की जरूरत है, इस देश में अस्पताल बना तो है ना 9 सालों में 9 बनाया। आप बताओ ना मुझे, एक MMIT अगर बनाया, एक IIT अगर इस देश में बनाया, एक अगर एम्स इसने बनाया, तो मुझे बता दो। 9 IIM बना है पिछले सालों में।
जो बनाया है मुबारक हो, अगर हो सकता है, अगर बना है तो हम चाहते हैं आप लोग भी, आप 15 लाख वाले भी खाता खुलाए थे और पत्रकारों लोग, आप लोग का भी खाता खुला है, आप उनसी बात उनसे पूछ लीजिएगा। अमित शाह कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में ही आईटी और मेडिकल कॉलेज वगैरह बने हैं। जो भी देश में बना था पूर्व की सरकार ने जो की थी उसको इन्होंने खत्म करने का काम किया और बेचने का काम किया। अगर इन्होंने, इनके राज में, इनके सरकार में अगर कोई तरक्की किया है, अडानी अंबानी इस देश के कारपोरेट समूह तब तरक्की किया है, बाकी किसी का विकास नहीं हुआ है देश में। हिंदू होकर के राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। हम न हिंदू थे, आप हिंदू नहीं है, न है, न आगे हम कभी कह सकते हैं हिंदू नहीं है आप? नहीं हिंदू है, हम बिल्कुल हैं। हम हिंदू होते तो बताओ अखिलेश यादव के आवास को गंगा जल से धोया जाता? बताओ हम हिंदू होते तो हम शूद्र कहाँ से होते? हमें शूद्र कहा जाता है, आज भी हमें पिछड़ा कहा जाता है, आज भी हमें अछूत कहा जाता है। हम हिंदू कैसे हो सकते हैं? हम हिंदू की वोट देने के लिए हिंदू हैं? अगर हम हिंदू होते तो हम भी आईएएस होते। बताओ एक आईएएस अगर हमारा है तो, एक अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई जज कोई पिछड़ा और दलित का बेटा है तो मुझे बता दीजिए, फिर हम हिंदू कैसे हो सकते हैं? अगर एक हिंदू ब्राह्मण है तो देखो, दो एक हिंदू अगर हम भी हैं तो हमारा भी घर परिवार में एक सुप्रीम कोर्ट का जज चाहिए, हमारा भी घर में एक डॉक्टर चाहिए, हमारे भी घर में एक आईएएस चाहिए। अगर हमारा कुछ भी नहीं है तो हमें शूद्र समझकर हमें अपमानित किया गया, हमारे पुरखों को अपमानित किया गया, तालाब रोका गया। 2024 से पहले सारे भ्रष्टाचार नेता जेल में होंगे। तो भ्रष्टाचार करने वाले तो यही हैं। भ्रष्टाचार का अखाड़ा बनाने वाले कौन है? नीरव मोदी कौन है? ललित मोदी कौन है? विजय माल्या कौन है? बताओ, रिपोर्ट निकालो आप, कौन है? ये सारे रिश्तेदार हैं इनके, ये सारे मोदी जी के रिश्तेदार और भाजपा का रिश्तेदार है। तो आप बोलो भ्रष्टाचार कराने वाले तो है। ईडी और सीबीआई को आगे करके आप चाहते हो रौंद करके हम इस देश की सत्ता पर आ जाएं और बहुजन समाज के नेताओं को दबा दें? कोई दबने वाला नहीं, देखा नहीं आपने बिहार में? और वहाँ खास तरह की जो मीडिया है वो तो आपकी बात ही नहीं करती, तो आपको कैसे लगता है आप 24 में इनको टक्कर दे पाएंगे, तमाम अपनी बातें रख पाएंगे? आपको लगता है? देश में भी दो मीडिया है, एक मीडिया इस देश में सोशल बहुजन मीडिया है और एक इस देश में ब्राह्मण मीडिया है। हम ब्राह्मण मीडिया को कभी नहीं देखते हैं और न हम कभी भरोसा करते हैं कि वो मीडिया कभी समस्या नहीं दिखाती है। ये मीडिया, उनकी जो मीडिया है वो सूट बूट की मीडिया है, वो जूता प्रधानमंत्री का दिखाता है, चश्मा दिखाने में परेशान है, स्मृति ईरानी को दिखाता है, स्मृति ईरानी का मेकअप दिखाता है। ये इस देश का जो मीडिया है, इसलिए उसका नाम गोदी मीडिया है। हमें आप पर भरोसा है, मुझे सोशल मीडिया पर भरोसा है, मुझे इस देश के बहुजन मीडिया पर भरोसा है। आप लोगों ने अगर एकजुट होकर के इस देश की समस्या को दिखा दोगे, 2024 में छठी की दूध याद करा देंगे हम सारे लोग। अमित शाह कह रहे हैं कुर्सी खाली नहीं है। कुर्सी खाली हो चुकी है, ये तो जबरदस्ती अब लड़ रहे हैं कि विपक्ष में भी हमारी जगह मिल जाए, लेकिन अब कुल चौखट से बाहर होने वाले प्रधानमंत्री का कार्यालय छोड़ने का, और जो उन्होंने बोला था कि मैं झोला लेके आया हूँ, मोदी जी झोला लेके निकलने की तैयारी कर रहे हैं। कि सत्यपाल मलिक जी ने जो कहा कोई गलत बातें नहीं कहा। सत्यपाल मलिक जी तो जीता जागता उदाहरण, पुलवामा का बहुत बड़ा साथ, पुलवामा का गवाह है। अब मोदी जी दूसरा पुलवामा करने से डर रहे हैं क्योंकि उनका पूरा पर्दा के अंदर जो पर्दा था सत्यपाल मलिक जी ने आपस में भी